गुड मॉर्निंग डियर। इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे कंटिन्यूटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले हमने 21 तक किए थे। अब इसमें कहता है कंटिन्यूटी चेक कीजिए कोसाइन कोसेक सेक कोटेंजेंट। तो इससे पहले हमने इससे पिछले क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूटी चेक की थी। जैसे आपका फंक्शन था क्या कि साइन एक्स और एक फंक्शन था जैसे मान लिया जी एक्स, आपका एक था कोस एक्स। इन दोनों फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने चेक की थी और हमने पाया था कि इनका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस चलता है, कहीं पर भी उसमें ब्रेक नहीं है। और ये दोनों फंक्शन ऑल रियल नंबर, वैल्यू ऑफ एक्स ऑल रियल नंबर क्या है, कंटिन्यूस है जी। अब यदि आप देखें, ये हमने वहाँ चेक कर लिया था। अब यदि आप देखें यहाँ कोसेक की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको पता है कोसेक, मान लेते हैं कि जो आपका कोसेक एक्स एंगल ले लेते हैं, इसके इक्वल होता है 1 साइन एक्स के इक्वल होता है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां साइन जीरो है, जहां साइन क्या है, जीरो है, वहां कोसेक डिफाइंड नहीं है, वहां इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स जहां जीरो है वहां आपका कोसेक डिफाइन नहीं है, यानी कंटिन्यूस नहीं होगा। तो साइन जीरो कहां है? आपको पता है कि उन सभी एंगल पर साइन की वैल्यू जीरो होती है। साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, 2 पाई जीरो होता है, 3 पाई जीरो होता है। यानी जो एंगल एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं उन सभी एंगल्स पर साइन की वैल्यू जीरो होती है। एक्स एक्सिस पर कैसे एंगल लाई करेंगे? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो उनको आप ऐसा लिख सकते हो n इक्वल टू n पाई। x इक्वल टू कि आपका जो एंगल x है वो n पाई के इक्वल होगा, जहां n आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। जहां n आपका क्या होगा, इंटीजर। क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, यहाँ -π/2, यहाँ -π, यहाँ -2 पाई, इस प्रकार आपका होगा। तो n नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो इस प्रकार के एंगल पे आपका साइन जीरो होगा और साइन जीरो है तो कोसेक डिफाइंड नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि कोसेक एक्स इज कंटिन्यूस, कोसेक एक्स इज कंटिन्यूस ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए होगा। केवल कौन से एक्स नहीं होंगे? केवल उनको छोड़कर, n पाई को छोड़कर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी ये एंगल नहीं हो सकते, बाकी सभी रियल नंबर आपके एंगल होंगे। तो वहां आपका डिफाइंड नहीं है, यहाँ डिफाइंड नहीं है। बाकी सभी के लिए कोसेक क्या होगा, रेगुलर चलेगा। केवल x के मान क्या नहीं हो सकते, इस टाइप के नहीं हो सकते। ये हुआ कोसेक के लिए। सेक, आपको पता है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस। सेक जो है कोस का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जहां कोस की वैल्यू जीरो है, जहां कोस की वैल्यू जीरो है वहां हमारा सेक डिफाइंड नहीं होगा। क्यों डिफाइंड नहीं होगा? क्योंकि वहां सेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा जहां पर कोस की वैल्यू जीरो है। और आपको पता है कोस कहां जीरो होता है? कोस वाई एक्सिस पे जो भी एंगल बनते हैं वहां जीरो होता है। π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2। इसी प्रकार यदि हम रिवोल्यूशन कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारे एंगल यहाँ और यहाँ जो बनेंगे उनके ऊपर आपका कोस डिफाइंड नहीं है। कोस डिफाइंड है बट कोसेक डिफाइंड नहीं है। कोस की तो वैल्यू वहाँ क्या होगी, जीरो होगी। तो किस प्रकार के एंगल हुए? x जो है वो इस प्रकार का एंगल हुआ, यानी π/2 के मल्टीप्लाई में सभी ओड नंबर हैं, ओड इंटीजर हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो 2n + 1 π/2, यानी 2n ऑलवेज इवन। 1 ऐड करेंगे तो ये सारी ओड बनेगी और π/2 का मल्टीपल है। ये सभी एंगल यही आएंगे और n क्या होगा आपका, इंटीजर। एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपका इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपका कोसेक डिफाइंड नहीं है, जो सेक है वो आपका यहाँ डिफाइंड नहीं है। बाकी x के हर एक रियल मान के लिए ये कंटिन्यूस चलेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं, देयरफॉर
sec x is continuous for all x, किसको छोड़ के नहीं हो सकता x, क्या नहीं हो सकता 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer, ये नहीं हो सकता जी। बाकी हर एक जगह हमारा सेक क्या होगा, डिफाइंड होगा ऑल रियल नंबर x। रियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके रेडियन में रियल टाइप के ही एंगल होते हैं, तो हमारे जो x हैं वो रियल नंबर, यानी रेडियन में आप एंगल कह सकते हो कि रियल टाइप के ही होते हैं, ठीक है। अब कोटेंजेंट, अब आपको पता है कि कोटेंजेंट x कोई फंक्शन है तो क्या होता है, cos x अपॉन साइन x होता है, cos x अपॉन साइन x होता है। यानी कोटेंजेंट कहाँ डिफाइंड नहीं है, जहाँ साइन 0 है, जहाँ साइन x की वैल्यू क्या है 0, और ये हमने पाया है साइन x 0 कहाँ होता है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, यानी n पाई पर, जहाँ n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो आप कह सकते हैं कोटेंजेंट x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ भी आप रियल कर सकते हैं, किसको छोड़ के, जहाँ x क्या नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता किसके, n पाई के, और n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर, ऐसा नहीं हो सकता x, क्योंकि यदि x ऐसा होगा तो साइन की वैल्यू वहाँ 0 होगी, साइन की वैल्यू 0 होगी तो cos अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वहाँ हमारे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। अदरवाइज हर एक रियल एंगल के लिए आपका क्या होगा, कोटेंजेंट डिफाइंड होगा। तो ये हमने कंटिन्यूटी चेक की आपकी किसकी, कोसाइन, कोसेक, सेक और कोटेंजेंट की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि ये आपका फंक्शन है x 0 से छोटे मानों के लिए ये डिफाइन किया हुआ है, और 0 या 0 से बड़े मानों के लिए इस प्रकार x + 1 से डिफाइन किया हुआ है, और कहता है डिसकंटिन्यूटी चेक करो कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, किन किन पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूस है। तो यदि आप देखें 0 से सभी छोटे मानों पर आपका ये है फंक्शन, 0 या 0 से बड़े मानों पर ये है आपका फंक्शन, तो हम यहाँ 3 जगह डिफाइन कर सकते हैं, 3 जगह कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, 0 से छोटे मानों पर, 0 से बड़े मानों पर, और एक 0 पर। क्योंकि 0 पर क्यों डिफाइन चेक करेंगे, क्योंकि 0 पर फंक्शन अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर रखा है। 0 से छोटे मानों पर ये है, 0 से बड़े या बराबर मानों पर ये है। तो यदि आप 0 से छोटे मानों पर चेक करें तो फंक्शन सेम है, फंक्शन क्या है आपका, सेम है, कंटिन्यूस होगा। 0 से सभी छोटे मानों पर आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। कोई 0 से छोटा के मान करके आप वैल्यू निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, सेम आएंगे। 0 से बड़े मानों पर यदि आप चेक करेंगे तो आपका फंक्शन x + 1 यानी लीनियर है। ये तो लीनियर तो हर एक मान के लिए कंटिन्यूस होता है, और तो 0 से बड़े मानों के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो जिक्र किसका आता है, 0 का। 0 पे चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो वही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो सकता है। तो एट x = 0 फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी जी x + 1। क्यों, क्योंकि जब x 0 के इक्वल है तो यही है, 0 रखेंगे तो आपका 1 आएगा, x की जगह 0 रखेंगे तो 1 आएगा। अब यदि हम राइट लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यही लेंगे फंक्शन, क्योंकि 0 के राइट में यही है आपका फंक्शन। तो आप कह सकते हो आपकी राइट हैंड लिमिट x → 0 के ऊपर प्लस 0 पे चेक करेंगे तो x + 1 ही होगा और वैल्यू 1 ही आएगी, चेक हो जाएगा। लेफ्ट निकालो, क्योंकि लेफ्ट पे चेंज होता है ना फंक्शन, 0 पे माइनस, 0 पे क्या करेंगे हम, माइनस, यानी जब x के मान 0 से कम है, जब x के मान 0 से कम है तो आपका ये है फंक्शन। तो आप लिखेंगे sin x अपॉन x। अब ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं क्या रहता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यदि हम अप्लाई करें तो x को मानो आप 0 से थोड़ा सा कम मानेंगे, क्योंकि 0 के लेफ्ट में है, तो कुछ घटा दिया, ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यदि x 0 को अप्रोच करता है तो h भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो हम सारा जो आपका फंक्शन है h में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिमिट भी h में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी। यहाँ साइन
जीरो माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह जीरो माइनस एच हम लिखेंगे। तो लिमिट एच टाइम्स टू जीरो, ये हुआ साइन माइनस एच। साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे माइनस एच, क्यों आपने कौन सा रिजल्ट लगाया, ये वाला रिजल्ट लगाया। साइन माइनस थीटा हो तो उसको आप माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा, लिमिट एच टाइम टू जीरो साइन एच अपॉन एच होता है। और हमने लिमिट्स पढ़ी हैं, यदि साइन एक्स अपॉन एक्स हो और एक्स टाइम टू जीरो हो, अप्रोच करती हो लिमिट, तो वन होता है। यहाँ एच है, एच जीरो को अप्रोच करता है और साइन एच अपॉन एच है, ये क्या होगा, वन होगा। क्या होगा, वन होगा। इसकी वैल्यू आपकी वन होगी, ऐसा हमने पढ़ा है लिमिट में। तो आपने देखा फंक्शन की वैल्यू जीरो के ऊपर वन है, राइट हैंड लिमिट वन है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन है। तो यानी ये जीरो से छोटे मानों के लिए भी कंटिन्यूस है, जीरो से बड़े मानों के लिए भी कंटिन्यूस है और जीरो पर भी कंटिन्यूस है। जहाँ फंक्शन चेंज होता है वहाँ भी कंटिन्यूस है। तो आप कह सकते हैं x के हर एक मान के लिए कंटिन्यूस है। तो आप कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहाँ ये डिसकंटिन्यूस हो। तो ये एग्जांपल नंबर 23 था। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। 24th क्वेश्चन है आपका ये, कहता है कि कंटिन्यूटी दिखाओ कि ये हर एक मान पर कंटिन्यूस है। आपने कंटिन्यूस दिखाना है। तो देखें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपका ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ये है वैल्यू जब x नॉट इक्वल टू जीरो है, ये वैल्यू है जब x इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो में छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर छोटा है तब भी यही है, जीरो से x का मान, फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। x का मान जीरो से बड़ा है तब भी यही रहेगी। x की वैल्यू जीरो है तो ये रहेगी। तो पहले आप जीरो पे वैल्यू निकाल लो, जीरो एक गिवन है। अब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे जीरो पे और राइट लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर, जीरो पर। फंक्शन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स रहेगा। इसके लिए हम पुट क्या करेंगे, एक्स को जीरो माइनस एक्स, और यदि हम कहें कि x जीरो को अप्रोच करता है तो h भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो क्या बनेगा, ये लिमिट h टाइम्स टू जीरो माइनस एच है, ये माइनस एच का स्क्वायर h ही हो जाएगा। और यहाँ साइन माइनस वन अपॉन एच है तो माइनस साइन वन अपॉन एच हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यदि आप देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी। क्यों होगी वो बताते हैं। जब हम h जीरो रखेंगे तो ये जीरो का स्क्वायर जीरो, मल्टीप्लाई में ये क्या है, साइन वन अपॉन एच है, साइन वन अपॉन एच है। चाहे एच एंगल कुछ भी हो, चाहे आपका एंगल कुछ भी हो, आपको पता है साइन कहाँ लाई करता है, लेस देन इक्वल टू वन और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, यहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जीरो के मल्टीप्लाई में एक ऐसी क्वांटिटी आएगी जो कहाँ लाई करती है, माइनस वन एंड वन, इस इंटरवल के बीच में लाई करती है। और जीरो की मल्टीप्लाई माइनस वन या वन या इनके बीच की किसी भी वैल्यू से करेंगे तो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। आप ऐसा कह सकते हैं, या लिख सकते हैं क्वांटिटी लाई बिटवीन दिस एंड दिस इंटरवल, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जीरो पर प्लस, तो आपका फंक्शन तो एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब एक्स जीरो के बराबर नहीं तो फंक्शन यही है, चाहे जीरो से छोटा हो चाहे जीरो से बड़ा हो। तो इसके लिए पुट क्या करोगे आप, जीरो प्लस एच, और यदि x जीरो को अप्रोच करता है तो h भी जीरो को अप्रोच करेगा। और यदि आप इसको h में कन्वर्ट करना चाहें तो लिमिट h टाइम टू जीरो, यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ साइन वन ओवर h हो जाएगा। वही बात, h जीरो को अप्रोच करता है तो यहाँ जीरो हो जाएगा और यहाँ एक क्वांटिटी हो जाएगी जो वन माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए, एंगल की वैल्यू के लिए साइन यहाँ लाई करेगा। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आप पाएंगे जीरो के ऊपर
लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, जीरो पर कंटिन्यूस है, जीरो पर तो कंटिन्यूस है, तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये हमने जीरो पे चेक किया है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर तो कंटिन्यूस है, जीरो से छोटे और बड़े मानों के लिए फंक्शन यही रहेगा। यदि हम जीरो से छोटे मान लेते हैं, यदि हम कहें कि x लेस देन जीरो है तो फंक्शन यही रहेगा, और इस पर यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका जीरो ही वैल्यू आएगी, जैसे आपने यहाँ फाइंड आउट किया इसी प्रकार निकलेगा, जीरो ही वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू भी ऐसे ही निकलेगी, जीरो ही आएगी। और यदि x ग्रेटर देन जीरो है तब भी आपका फंक्शन यही रहेगा, तब भी आप कह सकते हो कंटिन्यूस होगा, इसी प्रकार वैल्यू निकलेगी। तो आप कह सकते हैं जीरो पे भी कंटिन्यूस है, जीरो से छोटे मानों के लिए भी कंटिन्यूस है, और जीरो से बड़े मानों के लिए भी क्या है, कंटिन्यूस। तो ऑल वैल्यू के लिए क्या कह सकते हो, कंटिन्यूस है, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। 24th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। 26th क्वेश्चन है, क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है π/2 पर, x के मान π/2 पर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होंगी और फंक्शन की वैल्यू भी उनकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप सीधी एक लिमिट निकालें और फंक्शन की वैल्यू इक्वल रखें, वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। कंटिन्यूस गिवन है तो हम उनको इक्वल रख सकते हैं, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। नाउ शुरू करते हैं हम, फंक्शन की वैल्यू देखिए π/2 पर, क्योंकि π/2 पे इसने कहा है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, x के मान π/2 पर। तो π/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 गिवन है जी, 3 होगी, π/2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 गिवन है। अब लिमिट्स निकाल लेते हैं, लिमिट x टाइम्स टू π/2 पर फंक्शन f(x) क्या है, k cos x अपॉन π-2x जी, और इसने कहा ही कंटिन्यूस है, इसका मतलब लिमिट्स एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट और राइट इक्वल होगी, सीधी कौन सी भी लिमिट निकाल लेते हैं। यदि आप यहाँ π/2 रखें तो cos π/2 0, यहाँ π/2 रखे हैं तो π-π0, यानी फॉर्म बनती है आपकी 0/0, सीधी वैल्यू नहीं निकल रही, हमारी फॉर्म बनती है 0/0। यदि हमारी फॉर्म 0/0 बनती है तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, कैसे, लेफ्ट लिमिट या राइट, कोई भी दोनों इक्वल कौन सी फाइंड आउट कर सकते हो आप, तो पुट कर लें इस लिमिट को सोल्व करने के लिए, x इक्वल टू π/2 माइनस h पुट कर लें आप, प्लस भी पुट कर सकते हैं, माइनस भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्ट करिए तो लेफ्ट और राइट दोनों ही सेम आएंगी। और यदि यहाँ आप देखें x किसको अप्रोच करता है, π/2 को, तो हम ये देखेंगे h किसको अप्रोच करेगा। अगर x की जगह π/2 हम रखें तो π/2 से π/2 कैंसिल और h आपका उस टाइम 0 को अप्रोच करेगा। अब यदि सारे फंक्शन को h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टाइम्स टू 0 हो जाएगी, k आपका रहेगा, हमें सिर्फ x की जगह ये रखना है π/2 माइनस h, तो यहाँ हो जाएगा cos x की जगह π/2 माइनस h अपॉन π-2 x की जगह π/2 माइनस h। अब भी फॉर्म 0/0 ही है, तो आप सोल्व करें इसको, लिमिट h टाइम टू 0 के ऊपर ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं अलाइड एंगल में, कौन सा एंगल है आपके, अलाइड, और अलाइड एंगल में हमें वैल्यू निकालनी आती है। cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, तो ये साइन h हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, हमने पॉजिटिव ले लिया। और आपको पता है 90 पे यानी पाई एक्सिस पे जो एंगल है उनमें अलाइड एंगल चेंज होते हैं, कोस साइन में, साइन कोस में, पाई ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई, 2 से 2 कट जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2h क्या हो जाएगा, -2, और इसकी मल्टीप्लाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, लिमिट h टाइम्स टू 0। अब लिमिट उसी पे प्रभाव डालती है जहाँ h होगा, क्योंकि h टाइम 2 है, कांस्टेंट पे प्रभाव नहीं डालेगी, तो आप जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख सकते हो, जैसे k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, k2 बचेगा वो बाहर लिख सकते हो, अंदर क्या बचेगा, जो h है उस पर प्रभाव पड़ेगा वो नहीं बाहर लिख सकते आप, वो लिमिट के अंदर ही आप ऐसा लिख सकते हैं। तो k/2, और आपको पता है
कि यदि लिमिट एच टाइम टू 0 है और साइन एच अपॉन एच हो तो 1 होता है, मल्टीप्लाई में हुआ, तो k/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारी लिमिट क्या होगी, k/2। फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, और हमें पता है हमारा फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूस है। आपको पता है कि f(x) इज कंटिन्यूस at x equal to π/2, therefore value of limit equal to value of function at π/2 3 इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप कह सकते हैं k की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ से k क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार हम कांस्टेंट जो गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या रहेगा। 28 क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये फंक्शन जो है आपका f(x) पाई पर कंटिन्यूस है, पाई पर क्या है, कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ये पाई पे कंटिन्यूस है, इफ f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, देन आपको पता है क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसके ऊपर पाई के ऊपर इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट इसके ऊपर पाई के ऊपर, और इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई, तीनों इक्वल होंगे अगर पाई पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगी। पहले वैल्यू निकालो जी, एफ पाई, जब x की वैल्यू पाई आप रखेंगे तो यहाँ इससे फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की वैल्यू। जब x इक्वल टू पाई है देन फंक्शन ये है kx+1, के x की जगह यदि आप पाई लिखें ये हो जाएगा पाई k+1, पाई k+1 हो जाएगा। यदि अब आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तब भी यही आएगी, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तब भी यही आएगी। तो राइट फाइंड आउट कर लेते हैं और कंटिन्यूस है दोनों को इक्वल रख देते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स 2, तीनों ही इक्वल आनी है वैसे तो, लेकिन वो बिल्कुल आपको ये आएगी। तो यहाँ पाई पे प्लस, पाई पे प्लस, जब x का मान पाई से अधिक है, जब x का मान पाई से अधिक है तो आपका फंक्शन क्या है, cos x है। अब इसकी वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो पुट करेंगे आप x को, क्या पाई प्लस है तो पाई से अधिक पुट करेंगे कुछ, पाई प्लस h, और यदि x पाई को अप्रोच करता है तो h 0 को अप्रोच करेगा। यदि h में लिखें अब हम लिमिट सारी, तो लिमिट h टाइम्स टू 0 और cos पाई प्लस h। अब वैल्यू क्या होगी, अलाइड एंगल है जी, अलाइड एंगल पे किस प्रकार निकालते हैं, क्वाड्रेंट चेक करते हैं पहले तो। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होगा जी, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में कोस नेगेटिव, थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव है। और ये जो आपका क्वाड्रेंटल एंगल पाई है, अलाइड एंगल पाई प्लस h है, क्वाड्रेंटल एंगल पाई है, तो x एक्सिस वाले हैं, x एक्सिस पे आपके चेंज नहीं होते हैं, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, तो माइनस कोस h हो जाएगा। लिमिट h टाइम्स टू 0। अब कोस 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट आपकी -1 होगी। और अब आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों इक्वल होंगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपकी क्या है, पाई k+1 इक्वल टू लिमिट क्या है, -1, इक्वल रखा हमने, तो पाई k इक्वल टू -2 हो जाएगा और k इक्वल टू -2/पाई हो जाएगा। और यदि आप पाई की वैल्यू भी रखते हैं 22/7, तो k की वैल्यू -2 7/22, 2 पे काटे तो 11, आप कह सकते हैं -7/11 जो है वो k की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 था, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 30th क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ये नहीं दिया कि किस पॉइंट पर। इंटरवल है, आपको पता ही है कि 2 से 10 तक अगर x आपका लाई करता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। 2 to 10 स्पेशली ये नहीं कहा कि किस पॉइंट पर, इन सभी पॉइंटों पर कंटिन्यूस है।
तो फिर हम चेक कहाँ करें? कंटिन्यूस है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कहता है। तो देखो चेक हम वही कर लेते हैं जहाँ पर फंक्शन चेंज होता है, 2 पर और 10 पर। 2 पर और 10 पर आपका फंक्शन क्या होता है? चेंज। एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 10 वही फाइंड आउट कर लें हम, वही हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो यही मेन रहेगा कि इस प्रकार अगर कोई फंक्शन है तो आप वहाँ चेक करें उसको कंटिन्यूटी देकर, जहाँ फंक्शन चेंज होता है, जहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है एक्स के जिस मान पर। तो अब 2 पर भी कंटिन्यूस है ये, 10 पर भी कंटिन्यूस है ये। तो 2 पर अगर कंटिन्यूस है तो 2 पर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। पहले एट एक्स इक्वल टू 2 चेक कर लेते हैं। आपका 2 पर ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, फंक्शन की वैल्यू इक्वल होंगी। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले 2 पर हम। जब x का मान 2 है तो 5, ये 5 ही रहेगा। अब यदि आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 2 पर तो 5 ही आएगा, इक्वल रखेंगे तो 5 5 के इक्वल होगा। इसका मतलब कोई रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये कोई रिलेशन प्राप्त करने के लिए तो लिमिट x टाइम्स टू 2 पर प्लस, जब x का मान 2 से अधिक है, यहाँ है जी 2 से ज़्यादा x, तो फंक्शन आपका ax प्लस b है। यदि यहाँ पुट करेंगे x को 2 प्लस एच, 2 से अधिक ही मानेंगे। यदि x 2 को अप्रोच करता है तो h 0 को अप्रोच करेगा। h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो यदि आप यहाँ से देखें, अगर h में कन्वर्ट करें तो h टाइम्स 0 और a x की जगह 2 प्लस एच प्लस b। अब जहाँ जहाँ इसमें h है वहाँ 0 लिखें तो ये 2a प्लस b होगा, 2a प्लस b। अब आप इसलिए कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी 2 पर भी कंटिन्यूस है, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी। हमने 2 पर चेक किया है। अगर 2 पर ये कंटिन्यूस है तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों इक्वल होंगी। तो वहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, राइट लिमिट क्या है आपकी? 2a प्लस b राइट लिमिट है, इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू के। इक्वेशन फर्स्ट हमें यहाँ से रिलेशन मिल जाता है। ये ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि 2 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो 2 पर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। हमने वहाँ से ऐसा फाइंड आउट कर दिया। अब हम 10 पे चेक करेंगे। अब 10 पर चेक करते, 10 पर देखते क्या रहेगा, चेक करते हैं। 10 पर यदि हम चेक करें तो 10 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले 10 पर। एट x इक्वल टू 10 क्या रहेगी? जब x 10 के इक्वल है तो 21 है। अब यदि 10 पे राइट लिमिट निकालेंगे तो 21 ही आएगा। 21 और 21 तो इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमें रिलेशन निकालने के लिए लेफ्ट लिमिट चाहिए, वो सभी इक्वल है 10 पे लेफ्ट। यानी जब x का मान 10 से कम है, 10 से कम है तो यहाँ है फंक्शन क्या होगा? ax प्लस b। और यदि यहाँ पुट करेंगे तो 10 a प्लस b आ जाएगा। 10 को 10 माइनस एच मानेंगे तो आपका यही आएगा। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई? सेकंड। 10a प्लस b। अब इन दोनों को आप सोल्व करेंगे। ये था आपका, तो इसके नीचे 10a प्लस b इक्वल टू, ये आएगा और इक्वल होगा 21 के। क्यों होगा? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा 21 के, तो 21। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग आपका b कैंसिल हो जाएगा, b प्लस का b माइनस का। माइनस के 10a प्लस के 2a तो माइनस के 8a बचेंगे। माइनस के 21 प्लस के 5 तो माइनस 16 बचेगा। और a इक्वल टू माइनस 16 भाग में माइनस 8 तो 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा तो a की वैल्यू 2। a की वैल्यू कौन सी भी इक्वेशन में रखें तो आप b का मान आ जाएगा। तो यहाँ रखते हैं जैसे आप 2 2 4 को उधर लेके जाएंगे तो b आपका 1 आ जाएगा। तो आप कह पाएंगे ये आपकी a और b की क्या होंगी? वैल्यूज होंगी। तो इस प्रकार हमने 30 तक क्वेश्चन किए। आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।